बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम तैमूर परदेसी तैमूर academy.com की तरफ से एक और न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इंशाल्लाह आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक और बहुत ही अच्छे यूट्यूबर हसीब शफकत, जिनका चैनल हसी टीवी आप लोग जरूर देखते होंगे, मैं भी देखता हूँ, उनसे इंटरव्यू करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आपने अपने चैनल को किस तरह ग्रो किया और इस मकाम तक किस तरह पहुंचे और वो अपनी जिंदगी में क्या करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसीब भाई। जी वालेकुम सलाम तैमूर भाई। क्या हाल है आपके? ठीक है। ठीक ठाक, आप सुनाए हसीब भाई कैसे हैं? सॉरी। शुक्र है, मैं ठीक हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आपने मुझे ना चीज़ को इनवाइट किया। नहीं नहीं, आप इतने माशाल्लाह। पुराने मैं यूट्यूबर पुर, हैं। जी मैं पुराना यूट्यूबर ही हूँ, सारे मुझे सीनियर कहते हैं, बिल्कुल मैं सीनियर हूँ, लेकिन माशाल्लाह आप लोगों ने ग्रो बहुत किया। अच्छा हसीब भाई, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि किस तरह आपको ख्याल आया कि मैं यूट्यूब पे एक चैनल बनाऊं और फिर इंफॉर्मेशन वाला, क्योंकि बहुत ज्यादा टॉपिक थे, आपने किस तरह सेलेक्ट किया और किसने आपको मोटिवेट किया? अगर मैं ये कहूँ कि मैंने टॉपिक को सिलेक्ट नहीं किया, टॉपिक ने मुझे सिलेक्ट किया, तो शायद ये कहना बेहतर होगा। अच्छा। क्योंकि देखें कि अगर आप किसी भी कामयाब शख्स की हिस्ट्री उठाकर देखें तो आपको उसके पीछे कोई ना कोई स्टोरी मिलेगी। हम लोग बिल्कुल। ये तो देख लेते हैं कि फलां शख्स इतना कामयाब है, उससे मोटिवेशन ले लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसके पीछे उसकी स्ट्रगल कितनी है। और अगर आप उस शख्स की कहानी पढ़ें तो आपको अंदाजा होगा कि उस शख्स ने उस मुकाम पर जाने के लिए बहुत मेहनत की है। और हो सकता है वो बाई चांस आ गया हो, लेकिन उसने उस पीछे उसकी स्ट्रगल बहुत ज्यादा होगी। बिल्कुल। तो मैंने चैनल स्टार्ट किया था, बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि मैंने टेक्नोलॉजी के चैनल से स्टार्ट किया था। मैंने अच्छा। एजुकेशनल चैनल नहीं बनाया था। तो मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही वीडियोस बनाता था, लेकिन इंफॉर्मेटिव वीडियोस का और इंफॉर्मेशन स्टफ का मुझे शुरू से ही शौक था। और मैं बड़ी गहराई में इन चीज़ों को स्टडी करता था। अब मैं अपने दोस्तों के साथ इन जो चीज़ों को डिस्कस करता, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या एजुकेशन से रिलेटेड, तो वो जी। उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं शो करते थे। वो सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड बातें करते थे और मतलब सिर्फ और सिर्फ जो एक नॉर्मली जो डिस्कशन वाली बातें होती हैं, बिल्कुल। मेरी बातें उनको काफी बोर लगती थी, क्योंकि जिन टॉपिक्स पर मैं बात करता था फिर मैं घंटों चुप नहीं होता था। जी। तो उनको या मुझे चुप करवाना पड़ता था या उठ के जाना पड़ता था। तो ठीक। मेरी ये आदत थी एक्सप्लोरिंग की शुरू से। तो मैं इंटरनेट पर उनको सर्च करता था, देखता था कि यार ये चीज कैसे है, ये चीज कैसे है, इसका आंसर क्या है। और जो बंदा सवाल करता है ज्यादा, वो बंदा सीखता भी ज्यादा है। बिल्कुल। तो यही मेरी आदत है, काम आई है। मैंने उस चीज को काफी ज्यादा डिस्कवर किया। और यहाँ मजे की चीज ये है कि जैसे आप माशाल्लाह टेक्नोलॉजी का चैनल चलाते हैं, तो आप न्यूज से भी जुड़े रहते हैं, जो बिल्कुल। न्यू अपडेट्स आ रही हैं। और टेक्नोलॉजी में गैजेट्स न्यू जो आ रहे हैं आपको पता होता है। बिल्कुल। और जो जो अपडेट्स आ रही हैं यूट्यूब पर टेक्नोलॉजी पर, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। बिल्कुल। तो जब मैं चीजों को पढ़ने के लिए बैठता था तो एक दूसरे से जुड़ी होती थी। अब जब ठीक। मैं स्पेस के बारे में पढ़ रहा हूँ तो काफी चीजें मैं ऑलरेडी जानता था। तो बिल्कुल। मुझे वो चीजों को कनेक्ट करने में, चीजों को समझने में बहुत आसानी होती थी। तो 2016 में फरवरी में मैंने चैनल बनाया था। और जस्ट ऐसे फन के तौर पे, मुझे पता तो था कि किसी ने देखना तो है नहीं वीडियो। बस अच्छा। मैंने एक वीडियो बनाकर, और एक हिस्ट्री थी, जी। पठानों की हिस्ट्री थी, पठान कौम से रिलेटेड। बिल्कुल। तो वो मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, जस्ट एक शौक में। शौक में। और उस टाइम चैनल स्टार्ट किया था। वो वीडियो मैंने फेसबुक पर भी पोस्ट कर दी। तो जब मैंने वीडियो पोस्ट की तो एक दिन बाद मुझे पता चला कि उसके 10 व्यूज हैं, उससे ऊपर किसी ने देखा भी नहीं है। 2 दिन गुजर गए, 12 व्यू हो गए, 15 व्यूज हो गए। तो एक दिन जब मैं सोकर उठा, तकरीबन तीसरे या चौथे रोज मैंने फेसबुक चेक की, तो वो वीडियो आप यकीन करें 1 मिलियन क्रॉस कर चुकी थी 2 से 3 फेसबुक। दिन के अंदर। फेसबुक पर ही वो वीडियो, पता नहीं फेसबुक का उस वक्त नया नया फीचर आया था कि उसने रिकमेंडेड करना शुरू कर दिया था कि आप वीडियो देख रहे होते हैं, नीचे रिकमेंडेशन में आना जी शुरू जी। हो जाती है। उसने उसको रिकमेंड करना शुरू कर दिया था। तो उसके इतने ज्यादा व्यूज उसके बढ़ना शुरू हो गए कि मुझे तो समझ नहीं आया कि मैं करूं क्या। अच्छा। कहते हैं वो नया नया पैसा और नई नई शोहरत हर बिल्कुल। किसी से संभाली नहीं जाती। तो मैं तो हैरान हो गया कि ये हो क्या रहा है। मतलब इतने सारे लोग एकदम से आपको जानने लगे हैं, तो आपको फिर जरा प्रोफेशनल होना पड़ता है। आपको लगता है कि बिल्कुल। जिम्मेदारी है आपकी, फिर आप प्रोफेशनल हो जाते हो अपने काम के साथ। तो फिर मैंने उस दिन सोचना शुरू किया कि यार मुझे इस चीज पर ही काम करना पड़ेगा। अगर लोगों ने 1 मिलियन व्यूज दिए तो इसका मतलब लोग सुनना चाहते हैं, लोग एतबार करते हैं, लोग शेयर कर रहे हैं एक दूसरे जी। के साथ। दैट मीन्स के ये मेरी मोटिवेशन थी कि यार तुम्हें ये करना चाहिए, तुम इसमें अच्छे हो। तुम बिल्कुल। टेक्नोलॉजी वीडियोस बना रहे हो, उसमें इतना ज्यादा व्यूज नहीं आ रहे, मतलब लोग वो नहीं सुनना चाहते तुमसे। बिल्कुल। लेकिन अरे जो असल मोटिवेशन है, जो तुम्हारा असल काम है, जो तुम्हारा पैशन है, वो इससे रिलेटेड है। तुम्हें एजुकेशनल चैनल पे ही काम करना चाहिए। बिल्कुल। तो उसके बाद मैंने उस पर प्रॉपर काम करना शुरू किया। और आज अल्लाह का शुक्र है कि
6.5 लाख लोग तकरीबन जी माशाल्लाह। नाचीज को जानते हैं। आपने एक बड़ी अच्छी बात की है, पता नहीं व्यूवर ने नोट की है कि नहीं, कि जो आपका पैशन हो उसके अंदर जाए। ये ना हो कि अब अक्सर मुझे लोग कहते हैं तैमूर भाई को टॉपिक्स हमें बता दें, आसान सा टॉपिक। फर्ज करें मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ, आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं होगी, आप कामयाब नहीं हो सकते। असीब भाई ने आपको बताया कि मैं पहले टेक्नोलॉजी का चैनल चला रहा था, उसमें उनको व्यूज और दिल नहीं करता था, लेकिन जो कामयाब होने की वजह कि उनका अपना शौक था। बड़ी अच्छी एक बात, जी जी आपकी बात काट रहा हूँ, सॉरी, इसी बात से रिलेटेड है। मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप ये सोचकर आ रहे हैं यूट्यूब पर जस्ट इसलिए आ रहे हैं कि मुझे यूट्यूब से पैसे कमाने हैं और मुझे यूट्यूब पर सिर्फ काम करना है सिर्फ पैसे कमाने के लिए, तो मैं, तैमूर भाई भी आपको अक्सर मना करते हैं और मैं भी इसीलिए मना कर रहा हूँ। यूट्यूब आपको जो पे करता है वो हमारी पॉकेट से पे नहीं करता। ना बिल्कुल हमें आपके आने से कोई आना है, ना हमें कोई फायदा है। हम सिर्फ और सिर्फ, तैमूर भाई और मैं, आपका वक्त बचाना चाहते हैं। बिल्कुल जो 1 साल 2 साल आप ऐसे काम पे लगाएंगे जो आपके लिए कोई फायदेमंद नहीं है, ना आपको फ्यूचर में कोई फायदा देगा, ना वो आपको उससे कोई अर्निंग होगी, ना ही लोगों में आप पहचान बना पाएंगे। बिल्कुल तो उस काम से बेहतर नहीं कि आप 2 साल एक ऐसी जगह से एक्सपीरियंस लें जहां पर आप ग्रो कर सकते हैं। 2 साल आप बिल्कुल एक्सपीरियंस लेकर जाएं, आपको पता लगे कि यार इस बंदे के पास वर्क एक्सपीरियंस है, वो आगे तरक्की कर सके उसके अंदर। तो जब हम, अक्सर मैं लोगों से बात करता हूँ कि यार आप इसमें प्रोफेशनल नहीं है, या आप का ये जो फील्ड है ये आपके लिए नहीं है प्रॉपरली, मुझे, हम लोग जज कर बिल्कुल लेते हैं कि यार ये बंदा सीरियस काम कर रहा है या नहीं, या सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहा है। बिल्कुल तो लोग माइंड कर जाते हैं कि शायद ये जेलस होता है हमारी कामयाबी से, या ये चाहता है कि मेरे बराबर कोई ना है। तो ये एक बड़ी मिसकंसेप्शन है लोगों के दरमियान। लोगों को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि भाई पैशन को ही प्रोफेशन बनाओ। उसकी बिल्कुल मिसाल मैं आपको आपने अगर चैनल शुरू कर लिया, हो सकता है बाय चांस, प्रोबेबिलिटी होती है कि आपकी एक वीडियो लाखों वायरल व्यूज उसके आ गए, वायरल हो गई वीडियो आपकी, बिल्कुल तो व्हाट्स नेक्स्ट? उसके क्या बाद क्या है? करेंगे बिल्कुल क्या करेंगे? 2 दिन बनाएंगे, 4 दिन बनाएंगे, 1 महीने बनाएंगे, बोर हो जाएंगे उसके बाद। आप छोड़ जो देंगे आपका पैशन होगा वो आपको बोर नहीं होने देगा कभी भी। आप बिल्कुल न्यू से न्यू उसको एक्सप्लोर करेंगे, आपको मोटिवेशन मिलेगी, आइडियाज आएंगे। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप यूट्यूब पर काम करना चाहते हैं, आपके पास कोई स्किल है, तो आप यूट्यूब पर आए। आप लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे और आप हमेशा के लिए यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका सिर्फ पैसा ही सब कुछ है, मोटिवेशन है, तो मोटिवेशन पैसे की तो फिर जाहिर है बिल्कुल जो जितनी जल्दी आता है मार्केट में उसको उतना गायब होने में भी उतना ही टाइम। बिल्कुल। ये एक रियलिटी है। इसीलिए मैं लोगों को अक्सर कहा करता हूँ कि स्किल सीखें। वो अक्सर में ज्यादातर लोग जो है वो परेशान हो गए कि यार ये बंदा हमें स्किल सिखा के छोड़ेगा, हर वीडियो में यही कहता है। उसमें ये है कि आप लोगों का फायदा है स्किल सीखने। अच्छा सीख भाई, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताया दें कि आपकी एजुकेशन क्या है, आपको क्या क्या पसंद है, गेम वगैरह क्या करते हैं। एजुकेशन में मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं बुरा हूँ, लेकिन मैं लापरवाह बहुत ज्यादा हूँ। मतलब मेरे, अगर आप फैमिली से पूछें तो वो भी यही कहते हैं मेरे बारे में कि मैं बहुत ज्यादा इस मामले में लापरवाह हूँ। और पता नहीं मैंने एमबीए कैसे कर लिया, मुझे खुद अच्छा भी यकीन नहीं माशाल्लाह होता। जितनी मेरी एक्टिविटीज थी जिस तरह की, मैं बिल्कुल स्टडी को सीरियसली लेता ही नहीं था। बस ये कि नॉलेज और स्टडी जो है वो साथ साथ मुझसे बिल्कुल नहीं हैंडल होता था ये सब कुछ। तो मेरी दूसरी एक्टिविटीज भी बहुत थी। शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि मैंने मॉडलिंग भी किया तकरीबन 1 साल तक। उसके अलावा छोटे मोटे जो लोग शॉर्ट नहीं ड्रामास में जानते भी वो ये भी जान लें कि ड्रामा और मॉडलिंग में भी असीब भाई जाते रहे। अगर किसी ने अभी मॉडलिंग करवानी है तो इससे रब्ता कर सकते नहीं, अब तो खैर वो छोड़ दी उस बिल्कुल हिसाब से देखे ना, जो मूवी स्टार्स होते हैं वो आपको देखें, आप जब भी देखें वो अपने आप को एक शेप में रखते हैं हमेशा, बिल्कुल कि किसी भी वक्त उनको किसी मूवी में काम करना है, किसी भी वक्त उनको हर वक्त शेप में रहना पड़ता है। बिल्कुल अब मेरी बल्कि इस तरह से है कि अब मैंने उस पर तवज्जो देना छोड़ दिया। अब मैं जी काफी बल्कि भी हो गया हूँ, तो थोड़ा सा शेप में था। लेकिन अब तो खैर वो जमाने चले गए। अब वो टाइम नहीं है। बिल्कुल तो यही है कि जैसे आप एक, आपका एक प्रोफेशन है तो उसके मुताबिक आपको ढाल के रखना पड़ता है अपने आप को। बिल्कुल तो जैसे एक बॉडी बिल्डर है, उसको वो जब तक अपने आप को मेंटेन नहीं रखेगा वो बॉडी बिल्डर कहलाएगा ही नहीं। हर वक्त अपने आप को उसको मेंटेन रखना पड़ेगा, अपनी डाइट को, हर चीज को। तो जी मॉडलिंग के लिए भी जाहिर है फिर वो लुक्स चाहिए और वो बिल्कुल हौसला चाहिए जो अब खत्म हो चुका है। अच्छा अच्छा माशाल्लाह आपने एमबीए किया हुआ है। माशाल्लाह काफी आपके पास नॉलेज, हम लोगों से तो आप ज्यादा ही पढ़े लिखे हैं। अच्छा उसके बाद मैंने MBA किया है। इस टाइम रिसेंटली मैं एमफिल भी कर रहा हूँ, बिजनेस के अंदर रिसर्च कर रहा हूँ फिलहाल। माशाल्लाह आप मेरा अभी कोई एमफिल चल रहा है। आप कोई जॉब वगैरह भी करते हैं या यूट्यूब या ऑनलाइन। मैंने जॉब की है तकरीबन 2016 और 17 में। मैं
2016 के मिड में और 2017 के स्टार्ट में मैं मिड में था, मैं दुबई में जी 2016 में। उसके बाद 17 के स्टार्ट में मैं पाकिस्तान वापस आ गया था जी और उसके बाद से लेके तब से मैंने फिर पढ़ाई को ही कंटिन्यू किया है। दुबई में मैं करता रहा हूँ जॉब, बिल्कुल लेकिन उसके बाद से आगे मैंने जॉब स्टार्ट नहीं की। बाकी अपना शुक्र है, पैसे की वजह से परेशानी नहीं है, बिल्कुल। वो टेंशन नहीं होती। अपना पीछे काफी हम जिम्मेदार टाइप है थोड़ा सा, अच्छा, तो अपनी कुछ जमीनें भी हैं और यहाँ पर माशाल्लाह। थोड़ा अच्छा सिस्टम है, उस वजह से मुझे कोई टेंशन नहीं होती। हाँ, अगर कोई अच्छी जॉब मिली मेरे हिसाब से तो डेफिनेटली मैं जरूर कोशिश करूंगा गवर्नमेंट जॉब ठीक, के लिए। अच्छी बात वरना है मेरा माशाल्लाह। पैशन यही है कि मैं खुद से कोई बिजनेस ऐसा स्टैब्लिश करूं कि मैं लोगों को जॉब दूं, मैं खुद बहुत से अच्छा जॉब ना आइडिया, ढूंढूं। बिल्कुल। ये चीज मैं भी यही कहता हूँ कि खुद का एक तो बॉस बने और आप लोग नौकरी की तरफ ना जाएं, लोग आपके पास नौकरी करने हैं तो वो देखिए ज्यादा। देखिए मेरी बात सुने, नौकर का मतलब क्या होता है? गुलाम। बिल्कुल जब आप नौकरी करते हैं, आप किसी की गुलामी करते हैं, उसके मुताबिक, उनके रूल्स के मुताबिक आपको रहना पड़ता है, उनके मुताबिक आपको हर काम करना पड़ता है। तो आप अपने बॉस खुद बने, बिल्कुल ऐसा क्रिएटिव काम करें कि लोग आपके पास जॉब के लिए आए, आप किसी के पास जॉब के लिए ना जाएं। बिल्कुल। अच्छा सीप भाई, आप एक चैनल माशाल्लाह चला रहे हैं या और भी ज्यादा चला रहे हैं? क्योंकि मैं हूँ चैनल, मेरा ज्यादा काम ही सारा ऑनलाइन, मैंने आज तक जॉब नहीं की। पहले होता था किसी जमाने में, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जॉब ना होने के बराबर की। एक दिन गया पसंद नहीं आई, छोड़ के वापस आ गया कि जॉब नहीं करनी। ऐसे ही है, जब आप शुरू में अपने आप को एक 1.5 साल का हिस्सा नहीं बनाते तो बड़ा मुश्किल होता है आपके लिए एडजस्ट करना। लोग देखते बिल्कुल हैं यहाँ से जॉब डिग्रीज लेने के बाद, फ्री होने के बाद जॉब के चक्कर में पड़ते हैं कि मुझे फौरन से डिग्री खत्म करनी है और जॉब स्टार्ट करनी है, कहीं नौकरी करनी है। बिल्कुल। अगर उस टाइम के अंदर कोई बंदा मेहनत का आदी हो जाता है तो वो फिर आगे सरवाइव कर सकता है, उसको जितना मर्जी कहते हैं ना रगड़ा देते जाओ, जी वो बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन जो बंदा इस चीज से हट के किसी दूसरी फील्ड पे चला गया, या वो या कह लें कि सुकून का आदी हो गया, या वो बिजनेस बिल्कुल का आदी हो गया, उसको लत लग गई बिजनेस की, तो वो फिर नौकरी नहीं कर सकता वो बंदा। बिल्कुल तो आप फिर अपना माशाल्लाह आपका सिस्टम इतना अच्छा चल रहा होगा कि आपको जरूरत ही नहीं होगी बिल्कुल। मुझे आज कि तक आपके लिए ब्रीफ केस आते होंगे आपके पास, तो बस क्या पता आपको जरूरत। आपकी दुआ ही है, ब्रीफ केस ही अल्लाह ताला देता है। अच्छा आसिफ भाई, आप बताएं व्यूवर को कि आप वीडियो का आइडिया कहाँ से लेते हैं और उसके लिए कंटेंट आप सर्च कहाँ से करते हैं, और इमेजेस प्लस वीडियोस जो उसमें यूज करते हैं वो कहाँ से लेते हैं? ये काफी कॉमन क्वेश्चन है, काफी लोग जी यूट्यूबर्स आपको दुआएं देंगे ये सवाल पूछने पे, क्योंकि मुझे मोस्टली क्वेश्चन यही आते हैं इसी तरह के। देखें, टॉपिक डिपेंड करता है कि किस तरह का टॉपिक है। मोस्टली तो मुझे लोग ही रिकमेंड कर देते हैं, सजेस्ट कर देते हैं कि भाई कमेंट्स इस वगैरह में तरह के, आपको आ जाते हैं? हाँ, क्या रहते हैं, या फिर आजकल जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं जी उस पर मैं बात कर लेता हूँ, तो वो ज्यादा इस तरह से आइडियाज मुझे आ जाते हैं। लेकिन दूसरा ये है कि जो मेरे खुद के जहन में सवाल आते हैं, अब बैठे बैठे रात को मुझे ख्याल आता है कि यार अगर ऐसा हो तो क्या होगा, बिल्कुल तो वही चीज मैंने गूगल कर ली। मैंने देखा कि हाँ, इस पर काम हो चुका है, इस पर कोई रिसर्च हो चुकी है, तो उससे रेलिवेंट मैं मटेरियल सर्च करता हूँ। कुछ यूट्यूब की जो वीडियोस हैं वो देखता हूँ, कुछ मटेरियल कुछ सर्च करता हूँ, कुछ आर्टिकल्स पढ़ता हूँ। अगर कुछ बुक से रेलिवेंट कुछ मिल जाए, यानी कि कोशिश करता हूँ कि उससे रेलिवेंट जितना भी मेरे पास नॉलेज है ना उसको इकट्ठा करूँ, उसको फिर कंक्लूजन निकालूं, उसका उसके मेन की पॉइंट्स लिखूं, फिर जी उससे कंक्लूजन निकालने के बाद फिर पूरा स्क्रिप्ट बना के फिर उसके बाद मैं उसको प्रेजेंट करूं। तो ये मेरा ठीक तरीकाकार होता है। मेरा मेन पर्पस जो है वो यही सर्च ही होती है, जी गूगल ही होता है मोस्टली, या फिर बुक्स होती हैं जी। या आर्टिकल्स होते हैं। और दूसरा, जहां तक आप उसकी बात कर रहे इमेजेस हैं और कंटेंट वीडियोस। की, जी हाँ, वो आपको काफी ज्यादा गूगल पर ही मिल जाते हैं अगर आप सर्च करें तो। उसके अलावा रॉयल्टी फ्री काफी फ्री, सारी आपको वीडियोस मिल जाती हैं, बिल्कुल आप वो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारी, कुछ पेड हैं जो बिल्कुल कुछ दोस्त वगैरह वो शेयर कर देते हैं क्योंकि उनके पास अकाउंट है। बिल्कुल। हम तो गरीब यूट्यूबर्स हैं, हम नहीं अफोर्ड कर सकते, और होते हैं माशाल्लाह करीब नहीं है, फिर हम। भी आप भी अफोर्ड कर सकते हैं। अगर मैं आपको अच्छी ऑफर में दिला सकता हूँ अकाउंट, अगर आपने ले ले हो, मसला नहीं है। अच्छी बात है माशाल्लाह। अच्छा, आपने लोगों को बता दिया गूगल से देते हैं। लोग अक्सर सवाल करते हैं तैमूर भाई हम गूगल से उठाएंगे, कॉपीराइट नहीं आएगा। उनको मैं यही मशवरा देता हूँ कि आप ऐसी इमेजेस सिलेक्ट करें जिन पे लोगो वगैरह ना हो। आपका क्या तरीकाकार है, ये भी लोगों को थोड़ा सा गाइड करें। हाँ, लोगों के अलावा गूगल पर आप जाएं तो खुद वहां पर लिखा होगा, वो आपको फिल्टर करके भी देता है इमेजेस जो बिल्कुल कॉपीराइट के बगैर होती है। तो आप वो कोशिश करें, वो इस्तेमाल कर लें। लेकिन अगर आपको उसका भी खतरा है तो आप उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें, यानी कि बिल्कुल उसमें एडिट कुछ कर ले न्यू थोड़ा ऐड कर दें, सा। कोई बिल्कुल एनिमेशन ऐड कर दें, उसमें कोई स्टिकर ऐड कर दें, या कुछ इस तरह का उसको चेंज कर दें कि वो लगे ना कि वो बिल्कुल ही डिटेक्ट ना हो सके कि वो इमेज है उस तरह की।
अब देखें पायरेटेड काम करना है तो फिर इसमें फिर आप रिस्क तो टोटली वो नहीं कर सकते, बिल्कुल रिस्क तो होगा फिर ज़्यादा थोड़ा बहुत। बिल्कुल तो होगा। मेरी कई वीडियोस जो ऐसे डिमोनेटाइज है, मैंने इस तरह का क्लिप्स यूज किए हैं, तो जी वो अभी तक मतलब आपको पता है कि येलो डॉलर आ जाता है या फिर उसके बाद वो रेवेन्यू आपकी आप उनके पास बिल्कुल। जाती है। हाँ, तो अच्छा वो काफी वीडियोस मेरी ऐसी हैं, जी लेकिन जी। अच्छा आसिफ भाई, व्यूवर को यहाँ पे थोड़ा सा बता दें कि मैं अक्सर मोटिवेट करता रहता हूँ कि यार आप ऑनलाइन काम करें, बड़ा अच्छा है, इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं देना पड़ता। तो आप भी बताएं, आप भी कर रहे हैं माशाल्लाह कि यूट्यूब से तो आप अर्निंग कर रहे हैं, ये तो इन व्यूवर को बता दें कि जी हाँ यूट्यूब से अर्निंग होती है। जी मैं कर रहा हूँ, सारी दुनिया कर रही है, क्योंकि मेरा मकसद है लोगों को मोटिवेशन मिले। खासकर घरों में ख्वातीन बैठी होती हैं, मुझे बहुत ज्यादा कॉल और मैसेज आते हैं, तैमूर भाई हम हाउस वाइफ हैं तो हमारे लिए क्या। तो मैं उनको रिकमेंड करता हूँ आप ब्यूटी चैनल या कुकिंग के चैनल स्टार्ट करें, बहुत अच्छा इसमें स्कोप है। लेकिन लोग डरते हैं कि ये फेक ना हो, तो आप थोड़ा सा इसको क्लियर कर लें। तैमूर भाई, जब पूरी दुनिया में यूट्यूब पर जब काम हो रहा था 2010 के बाद, जब पूरी दुनिया यूट्यूब पर काम कर रही थी, उससे अर्निंग कर रही थी, बिल्कुल। और ऑनलाइन अर्निंग का ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था, बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान के अंदर यूट्यूब को बैन है। ब्लॉक कर दिया गया था। बदी तो नहीं कहूंगा, जी लेकिन रीजन वैलिड थी। अच्छा जी अच्छा किया था, लेकिन हमारी बदकिस्मती का टाइम ऐसा था कि जब बिल्कुल। यूट्यूब को पाकिस्तान में ग्रो करना था, उस वो मौके पर उसको बंद कर दिया गया। ये जो 3-4 साल है ना, ये हमें बहुत पीछे ले गए हैं पाकिस्तानियों को। बिल्कुल ये इसमें हमने जो प्रोग्रेस करनी थी ना, वो वो नहीं। उसमें हम बहुत पीछे लग गए हैं। बिल्कुल अगर आप देखें इंडिया कंपैरेटिवली देखें तो इंडियन बहुत आगे। यूट्यूबर्स 10 से भी ऊपर जा चुके हैं उनके बिल्कुल सब्सक्राइबर। उसकी वजह ये है कि वो उनका दरमियान में ऐसा कोई गैप नहीं है, वो गैप नहीं एक है। कॉन्टिन्यूसली काम कर रहे हैं, पुराने चैनल्स हैं, काम कर रहे हैं, ऑडियंस बहुत पुरानी है, वो यूजर्स बहुत पुराने हैं, तो उन्होंने इसमें ग्रो किया है। अब पाकिस्तान के अंदर ये है कि यूट्यूब का ट्रेंड अभी आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, लोगों को समझ आ रही है, इसलिए लोग डरते हैं, लोग ना धोखा खा चुके हैं बहुत ऑनलाइन, बिल्कुल फ्रॉड्स से धोखा खा चुके हैं। और ये बात वैलिड भी है कि काफी ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं, आपको भी पता बिल्कुल होगा अभी कि भी हो कितना रहे लोग हैं। fraud- मैंने देखा था कि आपके नाम पे भी लोग फ्रॉड कर रहे थे, तो जी बाकी फिर बिल्कुल। पीछे क्या रह गया। वो टीचर अल्लाह वहां से माफ। सीख के उसी के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, उसी के नाम पे, तो फिर देख लें अब पीछे क्या रह जाता है। जी बिल्कुल। एज ए स्टूडेंट आपकी आपका अच्छा नाम रोशन कर रहे हैं। चलें, अल्लाह बेहतर करे, उनको भी अल्लाह तो हिदायत दे। अब यूट्यूब कोई फ्रॉड नहीं है, यूट्यूब एक अथेंटिक गूगल का प्रोडक्ट है, और वो पे करता है, और वो बिल्कुल मिलियन बिलियन डॉलर पे करता है। आप सोच भी नहीं सकते कि यूट्यूब पर अगर आप आकर अगर पैशन को प्रोफेशन बनाएंगे, आप घर बैठ के काम करेंगे, तो वे आपको इतना पे कर सकता है कि आपको कहीं ऑफिसर लेवल की भी जॉब करने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल उससे बेहतर बैठकर काम कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि ऑनेस्टली काम करें। बिल्कुल यही चीज मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ कि आप YouTube से इतनी अर्निंग कर सकते हैं कि आपकी सोच है। तो लोग कहते हैं भाई इतनी अर्निंग होती है तो ये दुनिया सारी क्यों बेवकूफ। मैंने कहा दुनिया को पता नहीं, असल में दुनिया फिर नहीं रही, उनको पता नहीं है कि असल में भी इतना, देखिए, क्योंकि मैंने एक फ्रॉड चीज बहुत हो चुका तो मैंने हर चीज में, जब आप ऑफिस में जाते हैं तो वो आपको ऑफिस में बिठाने के बाद अपने ऑफिस का एनवायरनमेंट सिखाते हैं, है। आपको बिल्कुल बताते हैं कि यहाँ पर आपने काम कैसे करना है, ये सारा प्रोसीजर है, इस तरह से आपने यहाँ पर रहते हुए काम करना है, ये डेकोरम है हमारे ऑफिस के। बिल्कुल तो जब आप यूट्यूब पर आते हैं तो आपका ये खाला जी का तो घर नहीं है ना, आपको ससुराल है कि आप जैसे मर्जी लेटेंगे, जैसे मर्जी बिल्कुल सोएंगे। यूट्यूब का अपना डेकोरम है कि इसमें बिल्कुल रहते हुए आपने काम, आप और उसको ये फॉलो नहीं रूल्स करेंगे फॉलो तो करेंगे। बिल्कुल आपको किक ऑफ कर देंगे। मैंने खुद तकरीबन कोई 8 से 10 चैनल मैंने अपने डिसेबल बंद करवाए हैं। ठीक। मुझे समझ आई है कि यूट्यूब पर काम कैसे किया जाता है, तो जी चीजों को समझा करें कि चीजें काम कैसे करती हैं। आप अगर चोरी छुपकारी करके या आप कुछ इधर उधर की करके शॉर्टकट लेके, हमारी कौम को बहुत ज्यादा शौक है शॉर्टकट्स का, बिल्कुल तो शॉर्टकट लेके आप ग्रो तो कर लेंगे, लेकिन उसके बाद आपका सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा, कहीं ना कहीं बिल्कुल से आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। बिल्कुल कॉपीराइट इशू आ सकते हैं, फुटेज से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, या कुछ भी इसी तरह का आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ भी आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। बिल्कुल तो मेक श्योर ये करें कि शॉर्टकट के चक्करों में ना पड़े। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि जो जितनी जल्दी मार्केट में आते हैं ना, ये एक्सेप्शनल केस होते हैं कि जो बहुत जल्दी आया और रातों रात फेमस हो गया। बहुत सारे केस ऐसे आए हैं, आए रोज आते रहते हैं। कि मिसाल मैं आपको देता हूँ हमेशा लोगों को, वो आजकल इससे पहले कुछ अर्सा पहले था, अरशद चाय वाला, शायद आपको याद हो। जी जी बिल्कुल किस तरह से उसको हर किसी ने उठा कर रखा कि जी इतना फेमस हो गया। अब आपको याद है कि वो कौन था? आपको चाय कितना साल गुजर चुके, बिल्कुल आपको पता है कौन है वो, कहाँ है, किस हाल में है? कुछ पता है आपको? किसी को कोई पता जो नहीं। लोग जितनी जल्दी जो लोग जितनी जल्दी आते हैं वो उतनी जल्दी डिसअपेयर भी हो जाते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से आते हैं। बिल्कुल उसने कोई मेहनत नहीं की थी, उसने कोई मकाम नहीं बनाया था अपना, एक दिन में आया, एक दिन में वापस पे चला गया। इसी बिल्कुल तरह आप भी यूट्यूब पर आ जाएंगे, नजरों में आ जाएंगे, लेकिन अगर आपने प्रॉपरली ऑनेस्टली काम नहीं किया तो आप भी डिसअपेयर हो जाएंगे, आपको कोई बिल्कुल जानेगा भी नहीं, पहचान नहीं होगी आपकी।
तो बिल्कुल कोशिश करें कि ऐसा काम करें कि लोगों में आपकी पहचान हो। आज बेशक तैमूर भाई को मिलियन व्यूज ना मिलते हो, लेकिन उनको जो देखता है वो उनको पहचानता है, उनको रिस्पेक्ट करता है। जी, बस ये ये चीज आप होती है लोगों जो का आपको प्यार है। आकर यूट्यूब पर आपको आकर अर्न करनी है, ये चीज आपकी वैल्यू है। बिल्कुल। असीफ भाई, आप कोई गेम भी करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी, या कंप्यूटर या मोबाइल वगैरह पे गेम, या इसके अलावा कोई? मेरी तरह मैं फुटबॉल, आपको पहले भी बता चुका हूँ लोगों को कि मैं फुटबॉल मिस नहीं करता। गेम्स की अगर बात करें तो गेम्स काफी अरसा हो गया है गेम्स को हाथ लगे। वैसे मैं जिम वगैरह और एक्सरसाइज के लिए और स्विमिंग वगैरह मुझे बहुत पसंद है। ठीक। स्विमिंग में अच्छी करता हूँ और जिम वगैरह चला जाता हूँ, या फिर कभी मूड हो तो साल में एक दफा जॉगिंग के लिए भी चला जाता हूँ। वैसे क्रिकेट या मेरे घर फुटबॉल हॉकी वगैरह नहीं खेले? क्रिकेट फुटबॉल फुटबॉल मैंने लेकर रखी थी कि मैं खेलना स्टार्ट करूंगा, कल से शुरू करूंगा। अब वो पड़े पड़े मेरे कल उसकी कल ही हवा नहीं निकल आई? चुकी है। 3-4 महीने हो गए वो पड़ी ऐसी। वो अच्छा, बस आप एडिटिंग में बैठे बैठे टाइम नहीं मिलता कि बंदा यहाँ से फ्री हो और काम कोई। एडिटिंग की आपने बात की, तो आप एडिटिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं? फिल्मोरा यूज कर रहे हैं, या प्रीमियर प्रो, या कैमटासिया? आपको कैसे पता कि ये तीनों में से एक होगा? पहले मैं तो ये बताएं। देखे मैं यूट्यूब पर, मुझे पता है, पहले लोगों को सिखाया हुआ कि लोग किस चीज में क्या काम, और मैं वीडियो देख के बता देता हूँ कि इस बंदे ने इस चीज में काम किया हुआ। मेरा ख्याल है जहां तक आप फिल्मोरा यूज करते होंगे, बाकी अब आप बताएं। फिल्मोरा मैंने अब यूज करना स्टार्ट किया है। इससे पहले वो इसकी वजह थी, इसकी ट्रांजेक्शन बहुत अच्छी हैं, बिल्कुल यूज करने में यूजर फ्रेंडली है। इजी है, बिल्कुल। और इससे पहले मैं सोनी वेगस यूज कर रहा था। अच्छा अच्छा। सोनी वेगस के अंदर थोड़ी लिमिटेशंस हैं कि वो बिल्कुल मतलब आपको फ्री हैंड तो देता है, लेकिन उसके अंदर कस्टम जो ऑलरेडी चीजें प्रीसेट्स होते हैं, प्रीसेट उनको इतने ज्यादा मौजूद नहीं, बिल्कुल वो आप यूज नहीं कर सकते। लेकिन फिल्मोरा के अंदर आपको पैकेजेस मिल जाते हैं, आप उसमें एड ऑन्स लगा सकते हैं, काफी सारी बिल्कुल चीजें ऐड कर सकते हैं। वो एक आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। तो अब फिर ठीक। उसके बाद हम उसकी रॉयल्टी छोड़ दी है, उसकी बिल्कुल। वफादारी छोड़ दी है हमने सोनी वेगस की, तो और फिल्मोरा आगे पे हो आ गए गए। फिल्मोरा पे। अच्छा, आप जाते जाते व्यूवर को 3 कोई मैसेज दे दें, अगर वो कामयाब होना चाहते हैं जिंदगी में, अगर वो कामयाब होना चाहते हैं ऑनलाइन अर्निंग में, अगर वो अच्छे इंसान या इज्जत और मकाम बनाना चाहते हैं, क्या करना? लेकिन मैं तो जाना नहीं चाहता, आप मुझे जबरदस्ती निकाल रहे हैं। मैं तो नहीं चाहता नहीं, हूँ कि मैं आपसे और मुझे तो मैं अच्छा लग रहा है आपसे मैं चाहता बात। हूँ कि आप मेरे साथ 2 घंटे बात करें। हमारे व्यूअर भी, आपको भी पता है कि वीडियो ज्यादा लंबी होगी, बातें नहीं, करेंगे, इतनी लंबी वीडियो मजाक कर रहा हूँ। अपलोड। आई नो आई नो। वेलकम। देखें, ये बात तो मैंने पहले भी की है कि आप अगर पहचान बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऑनेस्टली काम करना पड़ेगा, आपको चीज़ों को सीखना पड़ेगा। आप किसी शॉर्टकट के चक्कर में ना रहें और अपने आप के जो पैशन है उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। ऑनेस्टली अगर आप काम करेंगे तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। ये बिल्कुल चीज़ें जहाँ तक होती है कि आप कहते हैं कि मेरे पास बात करने के लिए मेरे पास वॉइस अच्छी नहीं है, मेरे पास एडिटिंग के लिए सॉफ्टवेयर नहीं है, मेरे पास कैमरा कंप्यूटर अच्छा नहीं है, नहीं है, कैमरा ये नहीं सब है। चीजें ये सब चीजें लेम एक्सक्यूजेज होते हैं। मैं आपको हजारों एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि लोग दुनिया में ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने मोबाइल से स्टार्ट किया। आप दूर आप क्यों जाते हैं, ये बीबी बीबी की को देख वाइफ लें, को देख लो। मोबाइल से स्टार्ट किया। और काफी कॉमेडी चैनल्स हैं जिन्होंने मोबाइल से स्टार्ट किया और आज उनको दुनिया जानती है, लोग उनको पहचानते हैं। बिल्कुल मतलब ये है कि आप अगर काम करना चाहें तो अगर नेक नियति से, तो कोई चीज आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है। आप चीजों को सीख सकते हैं, एडिटिंग आप सीख सकते हैं, आप अपना पैशन डिस्कवर कर सकते हैं। देखें, आपको शौक है ब्लॉगिंग का, आपको अच्छा लगता है ब्लॉगिंग करना, लेकिन आपको पता नहीं है कि बिल्कुल इसको करना कैसे है, वो आप सीख सकते हैं। ये आपकी स्किल है जो आप डेवलप कर सकते हैं। बिल्कुल आपको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, आपको नॉलेज भी है, लेकिन आप जो है प्रेजेंट करना नहीं जानते, वो बिल्कुल आप सीखें। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सीखें आप। ये चीजें आपकी काफी ज्यादा हेल्प करती हैं चीजों को। बस ये मेरा मशवरा यही है कि जो कुछ भी आप करना चाहते हैं ना, और तो उसको, जो मतलब आपका पैशन है उसी को करें आप, और चीजों को सीखें सबसे पहले। तो बिल्कुल। आपको कोई भी जो है वो आपको रोक रोक नहीं नहीं सकता। सकता, इसकी बिल्कुल। देख लें, जब आपने एक मार्केट में एंटर होना होता है ना, तो आपने हजारों लोगों को साथ कंपटीशन में आना होता है। बिल्कुल आपकी फर्ज करें एक शूज की शॉप है ना, और उसके साथ भी काफी सारी शूज की शॉप है, तो वहां पर आपको आने के लिए यूनिक होना पड़ेगा, डिफरेंट होना पड़ेगा, कुछ नया देना पड़ेगा, तो लोग आपके पास आएंगे। बिल्कुल वरना आप जैसी चीजें तो हजारों लोग और बेच रहे हैं, वो आपके पास क्यों आएगा? बिल्कुल। तो बी डिफरेंट, बी यूनिक, और स्किल्स को सीखें, और सबसे बढ़कर के मेहनत करें। तो आपको कोई चीज रोक नहीं सकती आपके गोल से, ये मेरा मानना है। और मेरा आई थिंक आपका भी यही मानना होगा। मेरा बिल्कुल यही मानना है। मैं तो अक्सर वीडियो में कहा करता हूँ, आसिफ भाई बहुत ही अच्छी मुझे बातें लगी आपकी, बाकी व्यूअर
पता नहीं लगी हैं कि नहीं, ये समझने वाले बंदे को पता चल जाएंगी कि इन्होंने जो बातें की हैं, अगर उन पे यकीन माने आप अमल करते हैं तो आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। इंशाल्लाह आपके साथ मिलेंगे एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक इजाजत दें। असीफ भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।